हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है। स्वतंत्रता दिवस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिमाचल जीके से रिलेटेड और हिमाचल करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त 2022 को 75th वर्षगांठ मनाई गई है। अगर पूछा जाए कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो 76th स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था और 15 अगस्त 1948 को हमने पहली वर्षगांठ मनाई थी। पहली वर्षगांठ 1948 में मनाई गई थी और 2022 में 75th वर्षगांठ मनाई गई है। दिवस के बारे में अगर पूछा जाए तो पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था 15 अगस्त 1947 को और 2022 में हमने 76th स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। हु होस्टेड द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली लाल किले पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं। बात करें अगर हम गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की, तो राष्ट्रपति द्वारा भारत का जो ध्वज है वो फहराया जाता है। भारत का ध्वजारोहण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस पर। राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो ध्वज फहराया जाता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा फहराया जाता है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर, रिपब्लिक डे पर, राज्यपाल के द्वारा ध्वज फहराया जाता है। नेक्स्ट है, भारत पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ था। व्हेन डिड इंडिया बिकम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1948 को पहली वर्षगांठ मनाई गई थी और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू कर दिया गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था। व्हेन डिड द व्हील कम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ द स्पिनिंग व्हील इन द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत के झंडे में चरखे की जगह धर्म चक्र अस्तित्व में आया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है। व्हाट इज द इंडियन फ्लैग कोड 2002। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। अगर पूछा जाए कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में क्या दिया गया है, भारतीय ध्वज जो संहिता है 2002 वह भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में उसमें निर्देश दिए गए हैं। इस संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इस संहिता ने भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों पर भारतीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया है। अगर पूछा जाए कि भारत के नागरिकों को किस संहिता के अनुसार जो है अपने घरों में, कार्यालयों में ध्वज फहराने का अधिकार दिया है तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार। नेक्स्ट है, 15 अगस्त को निम्न में से कौन से देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सभी जो हैं ये 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही बहरीन और लिechtenstein ये भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, बहरीन और लिechtenstein ये सभी देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराते हुए कौन सा नया नारा दिया है। विच न्यू स्लोगन हैज़ बीन गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर वाइल होस्टिंग द ट्राई कलर एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने और इसी में आगे जय अनुसंधान जोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? व्हाट इज द रेशो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? 3:2 जो है वो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का। अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात कितना है तो 2:3 है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? हु डिज़ाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग? पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है। पिंगली वेंकैया का संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर सिंपल पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? एक झंडा या एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। Whose statement is this? Flags not only ours, it is a symbol of freedom of all people. जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जो एक ध्वज है वो ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ धर्म चक्र इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र बना है उसका रंग है गहरा नीला। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द राइट टू फ्लाई द फ्लैग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 19A में ये दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19A के अंतर्गत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट संग? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। कोलकाता में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था तो अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने सर्वप्रथम वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वंदे मातरम को नारे के रूप में कब प्रयोग किया गया? बंग भंग आंदोलन में सर्वप्रथम वंदे मातरम का यूज जो है नारे के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? व्हेन वाज द नेशनल एंथम फर्स्ट संग? जो राष्ट्रीय गान है जो नेशनल एंथम है पहली बार 1911 में 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में जब पहली बार राष्ट्रीय गान जो है वो गाया गया था। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को हमारा जो नेशनल एंथम है उसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है नेशनल एंथम। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।